क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं कंपनी के चार्ट्स पर। आज के दिन इम्पैक्ट भी बहुत डिसेंट देखने को मिला है, लेकिन क्या साइडवेज कंसोलिडेशन जो लगभग 1.5 साल से ज्यादा इसमें चल रहा है, ये अब ब्रेकआउट होगा? क्या इम्पैक्ट रिजल्ट्स का चार्ट पैटर्न पर होने वाला है? सब चीजें इस वीडियो में देखने को मिलेगी। बहुत प्यार से और आराम से इस वीडियो को देखना। शुरुआत करेंगे रिजल्ट से, फिर हम आएंगे इसके चार्ट्स के ऊपर। क्वार्टर वन कंसोलिडेटेड रिजल्ट, सभी नंबर्स आपके यहाँ पर करोड़ में है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है 3709 करोड़ का। जून क्वार्टर में 3709 करोड़ का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। पिछले साल ये था 2924 करोड़ का। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने क्लियर कट इंक्रीज दिया है 27%। ऑलमोस्ट कंपनी 27% का रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और जो रिक्वायर्ड ग्रोथ था 25% का। यानी रिक्वायर्ड ग्रोथ और एस्टिमेट्स के ऊपर कंपनी ने रिवेन्यू दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो पहला सेगमेंट कंपनी का ग्रीन फ्लैग हो जाता है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी ने एक नया बेंचमार्क लगा दिया है। 3555 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का मार्च में था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी ने बेंचमार्क लगाया और ये सबसे बड़ा रेवेन्यू हो जाता है हुडको लिमिटेड का। नेक्स्ट आपका आता है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि 3717 है। एंड स्टिल कंपनी ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छे इंप्रूवमेंट्स पर बैठी है। टोटल इनकम यानी कि अदर इनकम मिलाने के बाद भी कंपनी की अदर इनकम इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ी है। तो स्टिल कंपनी के इनकम भी यहाँ पर काफी अच्छी आई है। तो पहला सेगमेंट एक प्रॉपर ग्रीन फ्लैग है। अब आते हैं आपके एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों पर। 2671 करोड़ ये है कंपनी के खर्चे इस बार, जो कि पिछले साल जून में थे 2088 करोड़ के और मार्च में थे 3004 करोड़। यानी डिस्पाइट इसके कि कंपनी के रेवेन्यू पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक बहुत अच्छा इंक्रीज है, कंपनी के एक्सपेंसेस स्टिल इतने नहीं बढ़े हैं। डिस्पाइट इसके कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी रेवेन्यू बढ़ा रही थी, स्टिल कंपनी के जो खर्चे हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कम आए हैं। तो इसका इंपैक्ट साफ बात है कि प्रॉफिट्स पर बढ़िया देखने को मिल सकता है। सो अब आते हैं सीधा कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ये रहा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 1066 करोड़ का। प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का आया है 851 करोड़। अभी आपको यहां पर नजर आ रहा है कि मार्च में कंपनी का प्रॉफिट 1981 करोड़ का था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर काफी ज्यादा कम आया है इस बार। लेकिन एक चीज नोट करना कि यहां पर 1360 करोड़ का मार्च क्वार्टर में डेफर्ड टैक्स था। डेफर्ड टैक्स कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंडिकेशन लाता है कंपनी के नंबर्स के ऊपर। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये खराब हो जाते हैं नंबर्स, बट कई बार देखने को मिला है कि डेफर्ड टैक्स की वजह से नंबर्स जो है आपके बढ़े देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से कंपनीज के जो रिजल्ट होते हैं वो काफी ज्यादा ब्लॉटेड हो जाते हैं। और ये चीज मैंने आप लोगों के साथ एक कंपनी और में डिस्कस किया था, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, शायद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। डिविडेंड इनकम के बारे में उसमें बात करी थी आप लोगों के साथ में, और शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में भी। ठीक है, तो यहां पर भी मार्च क्वार्टर में यही हुआ था, कंपनी का जो है डेफर्ड टैक्स था, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे। लेकिन अगर आप ये डेफर्ड टैक्स मार्च का हटा दोगे ना, तब भी कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बेंचमार्क पर आएगी प्रॉफिट्स पे। यानी अगर डेफर्ड टैक्स हम काट दें यहाँ पे, तो कंपनी बिफोर टैक्सेस में पिछली बार थी कितने पे? बिफोर टैक्सेस में 621 करोड़ के प्रॉफिट्स पर थी। यानी कंपनी का आराम से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बिना डेफर्ड टैक्स इस बार लाए कंपनी का प्रॉफिट बढ़िया आ रहा है। ठीक है, तो 851 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का है। पिछले साल 630 करोड़ का था। यानी कि कंपनी को जो ग्रोथ मिलता है एनुअल बेसिस पर वो है 35% का। प्रॉफिट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 35% का कंपनी ने ग्रोथ दिया है। तो एट द एंड ओवरऑल जो ये रिजल्ट है ये बहुत बढ़िया है। बिना डेफर्ड टैक्स लाए भी कंपनी ने इस बार काफी बड़ा प्रॉफिट दिया है, और जो रिक्वायर्ड ग्रोथ था वो ऑफ कोर्स काफी ज्यादा बड़ा था। 172% का रिक्वायर्ड ग्रोथ था। डेफर्ड टैक्स की वजह से कंपनी का पिछला जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था, और इतना बड़ा ग्रोथ ला पाना काफी मुश्किल है। बट स्टिल अगर हम इसको, क्योंकि इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते यहाँ पे 172, अगर हम कंपनी का एक्चुअल बिफोर टैक्सेस में देखेंगे तो प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होंगे। तो अगर आपको ग्रोथ यहाँ पर कैरी करेंगे 35%, वो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा कंपनी के साथ में। तो ये रिजल्ट ओवरऑल कंपनी का काफी बढ़िया है। और यस, पिछले 4 क्वार्टर का रिकॉर्ड, अगर आप मार्च को यहां पर छोड़ो, पिछले
4 क्वार्टर का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने तोड़ा है, तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा है आई बिलीव। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा उसको यहां पर समझते हैं। पहले एक चीज और नोट कर लो, कंपनी ने डिविडेंड भी दे दिया है, फाइनेंशियल ईयर 27 का पहला डिविडेंड ₹1.25 का। रिकॉर्ड डेट है 31 जुलाई। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, 31 जुलाई आपकी रिकॉर्ड डेट है। सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो कि आपका बिल्कुल मन नहीं करता करने का, पर प्लीज कर दिया करो यार, कुछ नहीं जाता उसके अंदर। आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ये है आपका हिडको लिमिटेड का चार्ट पैटर्न। डिविडेंड मिलेगा 31 की रिकॉर्ड डेट है, ध्यान रखना 31 रिकॉर्ड डेट, मतलब कि अगर आप उस टाइम तक, उस दिन तक शेयर्स लेते हो तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होगे। दैट मीन्स कि आपका डी 31 जुलाई को लिखा जाएगा। हमारा सबसे बड़ा रिजेक्शन 207 पर है कि आपके हुडको लिमिटेड का। आज के दिन की क्लोजिंग एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन पर आई है 202। बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को। ये आपका पुराना बेस रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 202 रुपए का। 207 एक मिड रिजेक्शन रहा है, क्रूशल रिजेक्शन लगभग 215 पर रहा है। ये चार ट्रेंड, इनफैक्ट चार नहीं तीन, 202, 207 और 215 बहुत इंपॉर्टेंट है हुडको लिमिटेड के लिए। आज की कैंडल इंडिकेट करती है कि हम 202 पर वापस से बेस बनाएंगे पहले की तरह, लेकिन यहां से हम 207 तक भी जाने की कोशिश करेंगे 31 जुलाई तक। ये आज के दिन की कैंडल की फॉर्मेशन कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है, समझे। जब 31 जुलाई को अगर 207 आता है और वहां पर डी लिखा हुआ आएगा, वहां पर थोड़ा सा अलर्ट जरूर रखना, ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट और कॉशियस जरूर रहना, क्योंकि यूजुअली डिविडेंड रिकॉर्ड डेट्स के अगले सेशंस पर करेक्शन आती है। इसी वजह से 207 बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन क्रूशियल रिजेक्शन 215 का है। 31 जुलाई बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट दिन रहेगा आउटको लिमिटेड के लिए। और लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर देखो, कंपनी में एक प्रॉपर कंसोलिडेशन देखने को मिला। लॉन्ग टर्म चार्ट्स में आपके ट्रेंड्स काफी ज्यादा बदल जाते हैं। 160 पर आपका क्रूशियल बेस है और लगभग 217, हाँ 217 ही, 215 आपका क्रूशियल रिजेक्शन है, ठीक है, लॉन्ग टर्म चार्ट पर। और अगर थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो 240 के पास आपका इंपॉर्टेंट रिजेक्शन बनता है बेसिकली। लॉन्ग टर्म चार्ट पे 160 का क्रूशियल बेस है और 240 का एक क्रूशियल रिजेक्शन है। और इसी रेंज के बीच में लगभग 1.5 साल से ज्यादा ही हो चुका है। अब तो पूरा साल 2025 भी इसी रेंज में रहा, 2026 भी अभी तक इसी रेंज पर देखने को मिला। इनफैक्ट 2024 के आखिर के 2 महीने भी इसी रेंज के अंदर देखने को मिले थे हुडको लिमिटेड के अंदर। सो ये था वीडियो। हुडको लिमिटेड रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है, 31 जुलाई का रिकॉर्ड डेट है, तो वहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। बाकी देखते हैं किस तरह से आगे परफॉर्मेंस रहेगी रिजल्ट्स के रिकॉर्ड डेट के बाद में। कुछ नया जानने को मिला, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।